अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जस्टिस काजी फाइज ईसा को सुप्रीम कोर्ट से निकालने की जो साजिश रचाई गई थी उस हवाले से अब इमरान खान ने नया दावा कर दिया है। इमरान खान जब वजीर आजम था तो एक पूरे मंसूबे के तहत जस्टिस काजी फाइज ईसा को निशाना बनाया गया, उनके खानदान को, उनकी अहलिया को निशाना बनाया गया और कोशिश ये थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा पर इतना दबाव डाला जाए कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से या तो मुस्ताफी हो जाएं या फिर जो उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया गया है उसमें उन्हें सजा हो और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से निकाल दिया जाए। इमरान नियाजी और जो उसके सहूलतकार थे वो इस साजिश में कामयाब नहीं हुए, लेकिन अब इमरान खान इस्लामाबाद हाईकोर्ट गए व्हील चेयर पे चढ़ के, और इस व्हील चेयर की चढ़ के जब वो गए वहां पर उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चंद सहाफियों के साथ गुफ्तगू की और इन गुफ्तगू के दौरान चंद सहाफियों ने इमरान खान से पूछा कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ पूरी साजिश रचाई गई थी, जो एक रेफरेंस फाइल किया गया था, क्या उसमें जो साबिक डीजी आईएसआई थे जनरल फैज हमीद उनका किरदार था। इमरान खान का कहना था ये जनरल फैज हमीद से ऊपर की बात थी। अब मामला यह है, इमरान खान ने ये जो दावा किया है इस रेफरेंस के हवाले से वो इसलिए बेबुनियाद नजर आता है कि जब इमरान खान वजीर आजम हुआ करते थे तो पूरी हुकूमती मशीनरी, वुज़रा, मुशीर, जो इनके सहूलतकार थे, उनकी कोशिश थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को बदनाम किया जाए और उनके हवाले से, माली बदनामी के हवाले से सवालात उठाए जाएं ताकि अवाम के जहनों में बदगुमानी पैदा हो इस जज के हवाले से। पूरी एक मुनज़्ज़म मीडिया पर, सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई गई जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ, उनके किरदार की उस पर सवालात उठाए गए, किरदार कुशी की गई और बाकायदा जो सरकारी इदारे थे उस वक्त के, और उसमें शहजाद अकबर का एक बयाना घटिया और गंदा किरदार, गलीज किरदार था। इस सारे मामले में एसिड रिकवरी यूनिट का वो सरबराह हुआ करता था और उसी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ ये सारा मामला आगे बढ़ाया था। अब जो ये शहजाद अकबर है वो तो मुल्क से फरार हो चुका है, भाग चुका है, भगोड़ा हो चुका है, लेकिन इमरान नियाजी, ये जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही थी, इसका मलबा जनरल फैज हमीद के सर से उठाकर किसी और के सर पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब जनरल फैज हमीद साहब जो है, उनका जो मखासमत थी जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ वो 2017 में शुरू हो गई थी, जब तहरीक लब्बैक का एक धरना हुआ था और उस धरने के हवाले से जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई थी और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उसकी समाअत करते हुए एक फैसला जारी किया था और उस फैसले में जनरल फैज हमीद का बाकायदा नाम आया था और आईएसआई और जनरल फैज हमीद के हवाले से सख्त ऑब्जर्वेशंस और सख्त रिमार्क्स जारी किए गए थे। उस वक्त जनरल फैज हमीद डीजीसी हुआ करते थे। वो वक्त था जब उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही थी, पनामा आ रहा था, कमा आ रहा था, डॉन लीक्स आ रही थी और मामला यह था कि इमरान खान को इक्तदार में लाने की पूरी मनसूबाबंदी की जा रही थी। 2016 से 2018 तक की पूरी मनसूबाबंदी की गई थी और इसी दौरान उन्हें यह नजर आ गया था जनरल फैज हमीद को कि जस्टिस काजी फाइज ईसा 20 साला मनसूबे में रुकावट पैदा कर सकते हैं, लिहाजा उनको फिर 2019 में, मई 2019 में निशाना बनाने के लिए एक रेफरेंस फाइल कर दिया गया। उस रेफरेंस की अहमियत इसलिए थी कि जो उस वक्त के वजीर कानून फरूक नसीम हुआ करते थे वो उस रेफरेंस का दिफा किया करते थे और दलाइल दिया करते थे कि एक जो जज है उसको हाई मॉरल ग्राउंड पे होना चाहिए और उस पर अगर सवालात उठ जाए तो उन्हें उस सवालात के जवाब देने चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूरी अपनी मनी ट्रेल दी, उनकी अहलिया ने अपनी पूरी मनी ट्रेल दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और फिर जो 10 रुकनी बेंच था उसने जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो कह लीजिए खिलाफ फैसला था उसको रिव्यू पिटीशन में खत्म कर दिया और फिर मामला यह हुआ जब जस्टिस काजी फाइज ईसा के हक में फैसला आ गया तो फिर उस वक्त की हुकूमत यानी इमरान खान की हुकूमत के वजारत कानून ने एक क्यूरेटिव रिव्यू फाइल किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, यानी नजरसानी पर एक और नजरसानी फाइल की गई। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों, अब जो इमरान खान ये दावा कर रहा है कि ये जनरल फैज हमीद से ऊपर का मामला था, मतलब कि उसका इशारा जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब है, क्योंकि इमरान खान हर अपनी कमजोरी, गलती और जो कोताही है उसका अब जिम्मेदार जनरल कमर जावेद बाजवा को ठहरा रहा है। लेकिन अपने 4.25 साल दौर में जनरल कमर जावेद बाजवा को वो कहता था उससे बड़ा जमहूरी पसंद और डेमोक्रेटिक जर्नैल पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया है। जनरल कमर जावेद बाजवा की शान में कसीदे पढ़ते हुए आसमान और जमीन एक कर दिया करते थे ये तमाम लोग, लेकिन अब
सारा मलबा जनरल फैज हमीद को बचाते हुए सारा मलबा जनरल कमर जावेद बाजवा पे डाला जा रहा है। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि जनरल फैज हमीद को क्यों बचाया जा रहा है। मामला यह है कि जनरल फैज हमीद की उम्मीदें थी कि इमरान खान उन्हें वजारते जो आर्मी चीफ है वो बनाएंगे और इमरान खान एवज में उसके एवज उनसे ये लेना चाहते थे कि जो 2023 के इंतखाबात हों उसमें वो एक बार फिर 2018 की तरह धांधली करें और 2028 तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आगे लेकर जाया जाए। ये जो 2028 तक का मंसूबा था इसमें जो रोले अटकाए वो दो शख्सियात थी जो इसकी राह में रुकावट थी। पहला जनरल आसिम मुनीर था, इसलिए जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोका जा रहा था, और दूसरा काजी फाइज ईसा जो कि चीफ जस्टिस बनने वाले थे वो रास्ते की रुकावट थे। लिहाजा पहले जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए, बाकायदा उनको आर्मी चीफ न बनने देने के लिए पूरी एक साजिश की गई, लॉन्ग मार्च किया गया। जो मामलात हुए अब वो तारीख का हिस्सा है, लेकिन जो जनरल आसिम मुनीर थे वो आर्मी चीफ बन गए। फिर मामला आया काजी फाइज ईसा का रास्ता रोका जाए। अब काजी फाइज ईसा का रास्ता रोकने के लिए जहां एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी एक पेज पे थी, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज, इमरान खान और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे जिसमें साबिक दो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार और मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, ये सेम पेज पर थे। वहीं जो एस्टेब्लिशमेंट थी उनकी सहूलतकार थी। मामला यह हुआ कि जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद इसमें जो एक साइड थी यानी एस्टेब्लिशमेंट की साइड थी वो इस प्लान से अलग हो गई और जुडिशरी की जो साइड थी वो तनहा रह गई। इसीलिए अब तक जो काजी फाइज ईसा हैं उनके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को आगे चला रहे हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा को खामोशी से टारगेट किया जा रहा है, उसका मकसद यह है कि इमरान खान को दोबारा इक्तदार में लाते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा का रास्ता रोका जाए या फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने से पहले इंतखाबात करवा दिए जाएं ताकि इमरान खान मनमानी के उसको जो नताइज हैं वो उसको दिलवा दिए जाए। अब दोस्तों मामला यह है कि जहां जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ ये जो साजिश है जो कि अब भी जारी है वो नाकाम होती नजर आ रही है, वहीं अब एक और जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसके हवाले से माली मामलात के हवाले से सवालात उठ गए हैं, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल उसका दिफा करते हुए नजर आ रहे हैं। मामला है जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हवाले से। जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर अब संगीन सवालात उठ गए हैं उनके आमदन और असासों के हवाले से, क्योंकि ये सियासतदान होते हैं जिन पर आमदन से जायद असासों का केस बनाकर उन पर मुख्तलिफ ट्रायल चलाए जाते हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। लेकिन अब मामला यह है दोस्तों, जस्टिस मज़ाहिर नकवी के माली मामलात पर तहकीकात शुरू हो गई हैं। बाकायदा अब ऑडिटर जनरल और जो एफबीआर है उसको हुक्म जारी कर दिया गया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के असासों की तहकीकात की जाए और अगले 15 दिनों में वो रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को पेश की जाए। अब दिलचस्प बात यह है कि जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं उनके तहरीक इंसाफ और परवेज इलाही के साथ जो ताल्लुकात हैं वो सामने आते रहे हैं। इससे कबल परवेज इलाही के साथ मज़ाहिर नकवी की एक ऑडियो मंजर आम पर आई थी जिसमें वो उनके घर आने का उन्हें कह रहे थे। साथ साथ परवेज इलाही के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मोहम्मद खान भट्टी, उनकी एक वीडियो मंजरेआम पर आई थी तहवील में जब थे उनसे तफ्तीश हो रही थी, तो वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी और उनके जो बच्चे हैं उनके काले करतूत बता रहे थे और बता रहे थे किस तरह जस्टिस मज़ाहिर नकवी को नवाजा जा रहा है, उनको माल दिया जा रहा है और फिर उनको अपने हक में इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ साथ एक और जो ऑडियो लीक हुई थी वो फवाद चौधरी और उनके भाई की थी, फैसल फरीद की, जिसमें वो मज़ाहिर नकवी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और ट्रक पहुंचाने के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। अब मामला यह है दोस्तों, जस्टिस मज़ाहिर नकवी का जो दिफा है, यानी इतने संगीन सवालात उठने के बाद जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी का दिफा सामने आ रहा है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से आ रहा है। दो मौके ऐसे आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर सवालात उठे हैं, लेकिन जो उमर अता बंदियाल है उन्होंने उन्हें अपने बेंच से निकालने से इनकार कर दिया। पहले उन्होंने कहा जब मज़ाहिर नकवी की ऑडियो लीक हुई थी कि मैं मज़ाहिर नकवी को इसलिए अपने बेंच से नहीं हटा सकता कि मैं खामोश पैगाम दे रहा हूं उन लोगों को जो ये ऑडियोज जारी कर रहे हैं। साथ साथ जो एक और बात फिर हुई मज़ाहिर नकवी के हवाले से, उन्हें बेंच से अलग करने के हवाले से, तो उन्होंने कहा मैं जो मज़ाहिर नकवी है अगर उनके खिलाफ रेफरेंस है तो सिर्फ
रेफरेंस की बुनियाद पर किसी जज को बेंच से अलग नहीं किया जा सकता है। अब मामला यह है दोस्तों, ये मज़ाहिर नकवी वही शख्स है जिसको जनरल फैज हमीद के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया गया था, और इस बात का जो एतराफ है वो साबिक वजीर कानून, जो पंजाब के वजीर कानून हुआ करते थे, अभी वजीर दाखिला है राना सनाउल्लाह, वो इस बात का एतराफ कर चुके हैं कि जब वो पंजाब में वजीर कानून हुआ करते थे तो उस वक्त जो मुलाकातें होती थी जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हवाले से, तो उन पर दबाव था जनरल फैज हमीद का कि मज़ाहिर नकवी को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया जाए। अब दो जजेस हैं, काजी फाइज ईसा और मज़ाहिर नकवी, लेकिन जो उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस हैं, उनका जो भयानक चेहरा है दोनों मामलात में दोनों जजेस के हवाले से सामने आ चुका है। काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो फैसला देना था उसमें उमर अता बंदयाल शामिल थे, अब मज़ाहिर नकवी का जो दिफा करना है उसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल शामिल हैं। फैसला आपने करना है, हकाइक आपने परखने हैं, आपने अपनी राय बनानी है। इस हवाले से आपकी क्या राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन है लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।